श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य में चिचौलिया हेमा कुबेश्वर धाम सीहोर में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा एवं रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो गया है और आज 7 मार्च पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 7 मार्च से लेकर 13 मार्च 2024 तक चलेगी। ये कथा आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कल 8 मार्च महाशिवरात्रि का दिन है। इस दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय है जिसमें ग्रह कलेश दूर करने वाला उपाय है, तो इस दिन आप इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा। वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आज पहले दिन की सीहोर कुबेश्वर धाम के श्री महाशिवरात्रि के श्री महाशिव महापुराण कथा एवं भव्य रुद्राक्ष महोत्सव के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, कल महाशिवरात्रि है। इस दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर आप बाबा के दरवाजे पर आए हैं। 1 महीना पूर्ण होगा, वो भी आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा, ये निश्चित है। आप दिल से जो आए हो तो वो भी दिल से आएगा। आप मन से जो आए हो तो वो भी मन से आएगा, आपके घर में पहुंच जाएगा। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, राखी डोरे का आप कितने भी संबंध बना लो, ये तुम्हारा मुंह बोला भाई है, ये हमारी मुंह बोली बुआ है। पर जो संबंध एक गर्भ से भाई बहन का होता है, वो कितना ही लड़ ले झगड़ ले, आपस में कितने भी झगड़े हो जाए, पर वो अंत में एक ही होकर रहते हैं। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। फिरोजाबाद से एक भाई हर कथा में माला लेकर पहुंच जाते हैं। आपने पिछली कथाओं में भी देखा होगा, गुरुजी ने हमेशा जिक्र किया है कि ये भाई जो आते हैं वो हमेशा व्यासपीठ पे माला अर्पित करते हैं। गुरुजी ने कहा, जितना आप स्टेज का डेकोरेशन देख रहे हो, बाबा का श्रृंगार देख रहे हो, जहाँ कुबेर भंडारी विराजमान है, बाबा की शिला है, वहाँ पर जितने भी फूलों से सजाया गया है वो सभी इन्होंने लेकर आए हैं। 3-4 साल से ये जुड़े हुए हैं। इस बार ये सीहोर गाड़ी भर के फूल लेकर आए हैं और बाबा का श्रृंगार करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इतने यजमान हैं, कम से कम 18 यजमान इस श्री महाशिव पुराण के कथा में बने हैं। इतने यजमान में से एक यजमान ऐसी बेटी है जिसके वंश में कोई पुरुष नहीं रहता है। ससुर जी चले गए कोरोना महामारी में। शिव महापुराण कथा तो सुनती थी और मेरे पति ही थे बस हमारे वंश में, पर संतान का सुख नहीं था। फिर पेट में अचानक दर्द हुआ तो पता चला कि गर्भ में संतान है और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और जो छोटा सा बालक है वही आज की कथा का यजमान बना है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रियंका मनीष जी पत्र लेकर आई। पिछले वर्ष यहाँ 2023 में जो रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था, सीहोर में जो श्री महाशिव पुराण कथा एवं भव्य रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था, उसमें हमारा रिजर्वेशन था, पर हमने कैंसिल करा दिया क्योंकि हमने सुना था कि बहुत भीड़ हो रही है। तो हमने किराए की गाड़ी करके आए। किराए की गाड़ी वाला जो था वो चिल्लाने लगा कि इतनी भीड़ में इतना ट्रैफिक है, जितनी देर गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी चार्ज लगेगा। हम साधारण वर्ग के थे। गुरुजी, हम गाड़ी से उतरे, 7 किलोमीटर दूर पे थे कुबेश्वर धाम से, वहाँ हम पहुँच नहीं पाए। 7 किलोमीटर की दूरी से ही हमने बाबा से प्रणाम किया कि हमें यहाँ से लौटना पड़ेगा। ये गाड़ी वाला बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, बहुत सुना रहा है, पर अगली बार जब रुद्राक्ष महोत्सव की कथा होगी मैं खुद की गाड़ी से आऊँ। बाबा कुबेर भंडारी हो, आप मान जाऊंगी। आंखों में आंसू लेकर लौट गई मैं, और अगले 6 महीने में मेरे घर में गाड़ी आ गई है और आज मैं यहाँ खुद गाड़ी से ड्राइवर के साथ आई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। भिकूबाई
मांगीलाल जी पत्र लेकर आए। मेरी बेटी नाम अप्पू बाई है, हम इंदौर के रहने वाले हैं। मेरी लड़की के सर में गठान हो गई थी, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर खोलना पड़ेगा और वेंटिलेटर में कब तक रहेगी कुछ नहीं कह सकते। ऑपरेशन सफल होगा या नहीं कुछ भी नहीं कह सकते, डॉक्टर ने बताया। इसके बाद बेटी की याददाश्त भी रहेगी या नहीं ये भी नहीं कह सकते। हमने आपके बारे में सुना था। गुरुदेव पर उतना भरोसा नहीं था, क्योंकि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ पर एक झाड़ू लगाने वाली आई। उसने कहा, तुम जाओ कुबेश्वर धाम जाओ, रुद्राक्ष लेकर आओ, उससे गलाकर शिवजी पर चढ़ाकर देना चालू करो। हम उसके कहने पर सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए। हमने 1.5 महीने तक रुद्राक्ष का पानी अपनी बेटी को पिलाया। उसके बाद हमने जब चेक करवाया तो 1.5 महीने में बेटी की गठान गल चुकी थी। बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी के गले में 2 माला होती है। मुंडों की माला के दर्शन आपने किए होंगे। आप कभी महाकालेश्वर गए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा महाकाल बाबा को माला चढ़ी हुई होती है। एक में केवल मुंडों के साथ मूंछ भी दिखाई देती होगी, मतलब एक खाली कंकाल होते हैं, मुंडों की माला होती है, और एक जो आप माला देखोगे उसमें मूंछ भी आपको दिखाई देगी। तो वो मुंडों की माला वो माता पार्वती के पूर्व जन्म के जितने स्वरूप थे, कुष्मांडा, कात्यायनी, उनकी माला धारण किए हुए हैं हमारे महादेव। और उसके बाद जो दूसरी माला है जिसमें आप ध्यान से देखिएगा उसमें मूंछ बनी रहती है, वो राहु की माला है, जहाँ राहु अपनी सुरक्षा के लिए शिव की शरण में गए थे, तो शिवजी ने उसे अपनी शरण में रखा और वह माला शिवजी पहने हुए हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। पत्र आया जिसमें लिखा था, हमारा एक लड़का है, हर 6 महीने में खून चढ़ता है, देवास नगर की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ। मेरी पुत्री 14 जनवरी 2002 में हुई थी। बोन में रोग की बीमारी कहते हैं, उस बीमारी के अंतर्गत 6 महीने में खून चढ़वाना होता है। हम हर 6 महीने में खून चढ़वाने लगे। कोरोना महामारी में बहुत दिक्कत आई, डॉक्टर के हिसाब से देरी हो गई है हमें खून चढ़ाने में, तो इसके बाद फिर से हर 3 महीने में खून चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा, हम बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने 30-40 लाख का खर्चा बता दिया था और वो ऑपरेशन सफल होगा या नहीं कुछ नहीं कह सकते, खून तो पर चढ़ाना ही पड़ेगा। इसके बाद हम सीहोर गए। हमने सोचा कि अब सीहोर जाते हैं। उस समय हमें रुद्राक्ष नहीं मिला। हमने विनय किया, गुरुजी आपने कहा था ना जब भी आप सीहोर आओ, कुबेश्वर धाम आओ तो एक रात्रि विश्राम करना चाहिए। तो हमने एक रात्रि विश्राम किया, तो हम वहाँ पे एक रात्रि विश्राम करें। फिर ऑफिस में कहा रुद्राक्ष दे दो, उसे ब्लड चढ़ रहा है, हर 6 महीने में उसे ब्लड चढ़ाना पड़ता है। उस रुद्राक्ष को हम मांग कर ले आए और उसके बाद हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। साथ ही रुद्राक्ष का जल हमने अपनी लड़की को देना चालू किया। 2 बार पशुपति व्रत किया, 3 बार पशुपति व्रत किया, 4 बार पशुपति व्रत किया। ऐसे करते करते मैंने 5 बार पशुपति व्रत किया। और उसके बाद हम इंदौर जब दिखाने गए, वहाँ डॉक्टर ने बताया अब इस लड़की को बोन मैरो की बीमारी नहीं है, अब इसे ब्लड नहीं चढ़ेगा, अब ये पूरी तरह से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। भगवान की पूजा में ज़्यादातर चतुर मत बनो। गुरुजी ने कहा, अनुभवी मत बनो। यदि मैं दूध पहले चढ़ा दिया, जल नहीं चढ़ाया तो मर्जी उसकी है, हम कुछ नहीं जानते। विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। कल है 8 मार्च और महाशिवरात्रि का दिन है। इस दिन किए जाने वाला गुरुजी ने बताया गया एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। यदि आपके घर में कलह होता है
भाई भाई की नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती, पति पत्नी में नहीं बनती, बहन बहन में नहीं बनती, आपस में नहीं बनती। ये झगड़े चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर घर में कलह रहता है या आपस में कलह रहता है। बच्चे भी कुछ भी बोल देते हैं, अपशब्द कह देते हैं। आपको इस महाशिवरात्रि में इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 गेहूं की बाली लेनी होगी। 7 गेहूं की बाली लेकर अपने घर में से घुमाते हुए अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने घर के सुख शांति के लिए कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको इस महाशिवरात्रि के अवसर पर अर्पित कर देना है। जी हाँ, आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। उसके बाद शिवालय या शिव मंदिर जो आपके नज़दीक हो वहाँ जाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है। आप महाशिवरात्रि के अवसर पर इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आज के इन उपायों से जुड़े, कथा से जुड़े मन में अगर कोई सवाल है, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।